आप सभी लोगों का गुरु गंगा आर के सर में स्वागत है। हम सभी लोग इसके पहले एक टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जाने, प्रकाश कैसे चलता है, उसका पथ कैसा होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। वहाँ पे एक प्रश्न आया था कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है। तो मैंने आपसे बताया था कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब यहाँ हमको समझना है कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो एक अपारदर्शी माध्यम से होता है। किससे? पारभासक माध्यम से होता है, थोड़े बहुत मात्रा में पारदर्शी माध्यम से भी होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि पारदर्शी माध्यम क्या है, अपारदर्शी माध्यम क्या है और पारभासक माध्यम क्या है। तो हमने सोचा छोटा सा एक वीडियो इस पे बना के हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिएगा, पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है। पारदर्शी नाम से ही दिख रहा है, पारदर्शी कि जिसको आर पार देखा जा सके। दर्शी मतलब होता है दिखना, दर्शी का मतलब होता है दिखाई देना, पार मतलब होता है जिसको पूरी तरह से पार करके देखा जा सके, माध्यम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। यानी हमें ऐसी वस्तु को देखना है, हमें ऐसी जगह को देखना है कि जहां पर हम आर पार दिख सकें। जैसे देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं वायु की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, वायु की। देखिएगा, अगर हमारा वायु पारदर्शी ना होता तो चूंकि हमारे आसपास बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे है ना, बहुत सारे गैसों से हम घिरे हुए हैं, तो क्या गैसों में हमें नहीं दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं, या कह सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा डस्ट कण हो जाएंगे वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर फ्रेश वायु होगी, फ्रेश हवा होगा वहाँ पे, तो हमें वो वस्तु, हर वस्तु वहाँ पे क्या होंगी, दिखाई देंगी। अर्थात कि अगर सामने आपके कोई वस्तु ना हो जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन ना हो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब कि उस वस्तु से जाए, टकराए प्रकाश और उसको पार करके ना जा पाए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक क्या होते हैं। तो पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसको हो करके, जिसमें से हो करके प्रकाश हमारा पूरा निकल जाए। जैसे मैंने पहले बात किया वायु की बात किया। किसका? वायु में आप देखते होंगे कोई भी वस्तु आपके सामने होती है तो पहले वायु, आंखों के पास हमारी वायु है, वायु हमारी क्या होती है, इसमें से होकर के प्रकाश निकल जाता है। क्योंकि वायु से होकर के प्रकाश निकलता है। जैसे मैंने जो ग्लास लगाया, चश्मा लगाया है, अब देखिएगा ये पूरी तरह से पारदर्शी है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जो सामने से लौट करके प्रकाश की किरणें हमारे इस ग्लास के ऊपर पड़ रही, चश्मे के ऊपर पड़ रही हैं, क्या हो रहा है, उसमें से होकर के प्रकाश की किरणें इसको पार करके हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं। इसका मतलब कि कांच, क्या लिखेंगे, कांच जो होता है ये भी कैसा होता है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पारदर्शी माध्यम क्या है। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें से होकर के प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पार कर जाती हैं, अर्थात अधिकांश भाग, मैक्सिमम कह सकते हैं 99% भाग क्या होता है, उसको पार कर जाती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। देखिएगा, दूसरा क्या है, अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है, देखिएगा, पारदर्शी का मतलब होता है अगर पार कर जाए। देखिएगा, आप पढ़े होंगे जब किसी संख्या के सामने, जब किसी कोई भाई गणित का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए संख्या ज़्यादा दिमाग में आती है। देखिएगा, इसके आगे लगा है अपार। अपार का मतलब जिसको पार ना कर सके। ऐसा माध्यम कि जिसको पार ना किया जा सके, वो माध्यम क्या होगा, अपारदर्शी। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर के प्रकाश की किरणें, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर के प्रकाश की किरणें बिल्कुल ना पार कर सकें, अर्थात उसको भेद ना सकें, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे देखिएगा, पत्थर, लोहा, लकड़ी, ईंट, ऐसे देखिएगा, ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं, मैक्सिमम वस्तुएं ऐसी हैं कि जिसमें से होकर के प्रकाश की किरणें इसको बिल्कुल पार नहीं कर सकती। जैसे दीवार, ये सारी चीजें जैसे आपने देखा होगा। अब इस बोर्ड के पीछे कुछ नहीं प्रकाश जा रहा होगा, इस बोर्ड के पीछे, इस दीवार के पीछे कोई प्रकाश जा रहा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यम है ये क्या है, अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी। अब पारभासक क्या होता है, पारभासक जो होता है ये पारदर्शी, ये पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का पॉइंट है। इसके बीच में कौन छिपा है,
पारभाषक, यानी पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में कौन है? पारभाषक। ना तो कह सकते हैं पूरी तरह से पारदर्शी है, ना तो कह सकते हैं पूरी तरह से क्या है? अपारदर्शी है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? पारभाषक। अर्थात जो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारभाषक। इसकी परिभाषा हम लोग कैसे देंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर के प्रकाश की कुछ किरणें, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर के प्रकाश की कुछ ही किरणें पार कर सकती हैं, अधिकांश किरणें क्या होती हैं? वापस आ जाती हैं। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारभाषक। जैसे आपने देखा होगा खिड़की, देखिएगा शहरों में खिड़कियां बनती हैं, खिड़कियों पे देखिएगा कि कमरे की खिड़कियां कुछ लोग ऐसे लगाते हैं कि ना तो उधर से दिखाई देगा ना तो इधर से दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, अगर आपके घर में लाइट जल रहा है तो हल्का हल्का प्रकाश दिखता है, जिसको हम कह सकते हैं पीसा कांच। क्या कह सकते हैं? पीसा कांच। जैसे आपने देखा होगा गोली, कौन सी गोली है? कांच वाली। कांच वाली गोली, देखिएगा कांच वाली गोली होती है, कांच की बनी होती है, लेकिन क्या उसको हमें आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आपने देखा होगा, आप यूज करते होंगे पटरी, ये पटरी किसकी होनी चाहिए? कांच की। आप देखे होंगे, इसको आप देखते होंगे कि क्या उसको आर पार दिख पाता है? नहीं दिखता है। इस तरह से क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आप देखिएगा कागज के ऊपर आप तेल लगा दो, कागज को आप ऑयल में, तेल में, जो सरसों का तेल होता है उसमें आप डुबो दीजिए, आप देखेंगे पीछे आप अपना हाथ रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथ आपको दिखाई देता है, लेकिन अच्छे से नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर प्रकाश उसके ऊपर डालें, आप उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का कुछ भाग पीछे जाएगा और कुछ भाग पीछे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कागज हो और कागज के ऊपर क्या लगा दिया जाए? तेल का लेपन कर दिया जाए थोड़ा सा, तो कैसा हो जाता है? पारभाषक हो जाता है। इसका मतलब पारभाषक ऐसा माध्यम है कि जिसमें से होकर के प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार जा सकती हैं। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, अपने दिमाग से खुद डिसीजन करना होगा हर वस्तुओं को देख देख करके कि कौन पारभाषक है, कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है। तो हमें लग रहा होगा कि आप लोगों को वीडियो पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इसको बारीकी से छोटे छोटे भागों में तोड़ करके बताया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम कोई नई चीज़ लेकर के आएंगे। देखिएगा प्रकाश का जितना भी टॉपिक है मैं कंटिन्यूअस छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।